वाह भाई वाह शुभमन गिल, तुमने चेन्नई को चित करके कर दिया इस कोहली का खुश दिल। क्योंकि भाई प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए ऊपर की 4 में से एक को तो नीचे लाना ही पड़ेगा। अब ये कलकत्ता राजस्थान तो क्वालिफाई कर ही गई है, हैदराबाद भी हाथों से निकल गई है। ये चौथे नंबर पर चेन्नई थी, तुमने इसको धूल चटा के हमारी आस उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है। अरे माना कि कंपटीशन में तुम्हारी गुजरात भी आ गई है, लेकिन तुम्हें तो भाई हम रन रेट के मामले में ही पछाड़ देंगे और प्ले ऑफ में आरसीबी के झंडे गाड़ देंगे। अरे कोहली भाई, कौन किसको हराएगा, कौन प्ले ऑफ में जाएगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस मैच में तो भाई हमारे सभी खिलाड़ियों ने बिल्कुल बदले का मन बना रखा था। पिछले सीजन इन चेन्नई वालों ने हमारी गुजरात को फाइनल में हराया था, लेकिन इस सीजन इनकी प्ले ऑफ की राह में ऐसा रोड अटका दिया है, इनको बिल्कुल उल्टा लटका दिया है। इस मैच में हमने इनको हरा दिया। अगला मैच इनका 12 तारीख को होगा, उस दिन होगा संडे। उस दिन संजू भाई कर देगा इनके अंडे भंडे। और मुंबई वालों की तरह ये चेन्नई वाले भी घर की तरफ चल पड़ेंगे अपने उठा के झोले झंडे। हमारे साई सुदर्शन का प्रदर्शन तो हर मैच में था ही सराहनीय, अब तो ये गिल भी फॉर्म में आ गया है। अब हम किसी को नहीं बख्शेंगे, सभी गेंदबाज बस पीछा छुड़ाने को तरसेंगे। अरे गिल भाई, एक बात बताओ, इस मैच में तुम और साई सुदर्शन क्या शेरनी का दूध पी के आए थे? जो ऐसे लाल पीले हो रखे थे, आउट होने का नाम ही ना ले रहे थे। बताओ 18वें ओवर में जाके 210 रन के स्कोर पे तुम्हारा पहला विकेट गिरा। अरे भाई माना कि जमने के बाद तुम तो तेज तरार पारी खेल ही देते हो, लेकिन उस साई सुदर्शन को तो देखो, उसने भी 51 गेंद में 103 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी, जिसमें उसने चौके सिर्फ 5 लगाए, छक्के 7 और पूरे 18 ओवर तक हमारे गेंदबाज विकेट लेने के लिए मलते रहे हाथ। अरे पावर प्ले में तो उसने 23 गेंद पे सिर्फ 28 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले के बाद तो मानो उसमें ट्रेविस हेड की आत्मा घुस गई हो। उसका तो ऐसा सबर का बांध टूट गया, अगली 28 गेंद में ही 75 रन कूट गया और घर बुला के बिल्कुल एक तरफे अंदाज में धूल चटा के चेन्नई की इज्जत लूट गया। अरे गायकवाड़ भाई, बुरा ना माने तो एक बात बताओ, माना कि हमारी आरसीबी की प्ले ऑफ की उम्मीदों के हिसाब से चेन्नई का हारना बिल्कुल सही था, लेकिन भाई तुम्हारी चेन्नई को तो तुम्हारा ये गुरु धोनी ही हर मैच हरवा रहा है। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसको ऐसा करने में पता नहीं क्या मजा आ रहा है। अरे कल देखी होगी इसकी पारी, जहां बाकी बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे थे, बिल्कुल घुटने टेक टेक के जा रहे थे। वहाँ इसने 11 गेंद में नबाद 26 रन ठोक दिए थे, जिसमें इसने चौका तो सिर्फ 1 लगाया था, लेकिन छक्के 3 उड़ा दिए थे। वो तो भाई ओवर ही खत्म हो गए, वरना इसने तो गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। मेरे हिसाब से तो इसे बल्लेबाजी के लिए पावर प्ले में ही आना चाहिए। पावर प्ले में ना सही, कम से कम चौथे 5वें नंबर पर तो जरूर आना चाहिए। अरे धोनी भाई, दिक्कत क्या है, ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने आने का क्यों ना साहस जुटा पा रहे? अगर कल वाले मैच में भी तुम समय रहते बल्लेबाजी करने आते, इस गिल के माथे पर पसीने आ जाते। मुझे तो लगता है इस मैच में तुम चेन्नई वाले ही जीत जाते। अरे कोहली भाई, हम तो चाहते हैं पावर प्ले का तो वो लोग फायदा उठाएं जिसकी भुजाओं में बल कम है। हमारे अंदर तो भाई इतना दम है, हम तो जब आ जाए तभी पावर प्ले बना दें। हमारे बल्ले के लपेटे में आने के बाद गेंद हवाई रास्ते से बाउंड्री लाइन से बाहर जाती है, उसमें भाई पावर प्ले हो या फील्डिंग फैली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये धोनी चौकों से ज्यादा छक्के है जड़ता। रही बात साहस जुटाने की, बल्लेबाजी के लिए ऊपर आने की, अरे हम चाहते हैं भाई, हम तो संन्यास ले ही चुके हैं, जो बचे हैं उनको ठीक से मौका मिल जाए। हमें तो सिर्फ 5-4 गेंद ही खेलने को मिल जाए, हमारा तो चेहरा उसी में खिल जाए। अरे क्या माही भाई, चेन्नई पर प्ले ऑफ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, तुम अब भी ऐसी बातें सोच रहे हो? हमने तो कई बार कह लिया माही भाई, बल्लेबाजी के लिए थोड़ा ऊपर जाया करो और मैच का पासा पलट के आया करो, लेकिन तुम तो भाई कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की बातों को बिल्कुल हल्के में ले रहे हो। तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण आज चेन्नई नतीजा भुगत रही है। कोहली भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर इस मैच में भी तुम ओपनिंग में ना सही कम से कम 5वें-6ठे नंबर पर आए होते, इन गुजरात वालों के उड़ गए होते तोते, हमारी जगह ये बैठ के रोते। जीत के ये मैच हम तो प्ले ऑफ में पहुंचने के बिल्कुल करीब होते। माही भाई मान लो अब भी हमारी बात, वरना तुम्हारी मनमर्जी के चक्कर में चेन्नई का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा और ये गायकवाड़ अपनी कप्तानी में प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच पाएगा। अरे माही भाई, हमारे साथ साथ सभी दर्शकों की यही है पुकार, कर लो इसे स्वीकार। अगला मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ है, अगर यही हाल रहा तो इस गायकवाड़ की जिंदगी में छा जाएगा अंधकार।